तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। दोस्तों आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत दोस्तों जैसे आपका खनिज हो गया, वन हो गया, है ना, चट्टान हो गया, जलवायु हो गया, वर्षा हो गया। तो इस बारे में आज हम लोग मैप के थ्रू पूरी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों ग्राफिक्स डिज़ाइनर के द्वारा ये छत्तीसगढ़ का मैप बनाया गया है ना। ऐसा वाला मैप अगर आपको बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक विभाजन को पढ़ते हैं। तो आप ये याद रखिए कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो उसी को पहले क्रमबद्ध तरीके से पहले देखते हैं, है ना, उसके बाद सीरियल बाय आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहला जो प्राकृतिक विभाजन है उसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसको सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये याद रखिए दोस्तों कि इसके अंतर्गत दोस्तों सरगुजा संभाग के 4 जिले आते हैं। ठीक है, जो ये रेड कलर का जो भाग दिख रहा है वो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो जिला है वो कोरिया जिला। ठीक है, ये वाला एरिया कोरिया जिला, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद ये वाला बलरामपुर, उसके बाद सरगुजा संभाग। ठीक है, तो ये पहला भाग हो गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो इसके अंतर्गत दोस्तों सरगुजा संभाग के 3 जिले आते हैं। जो रेड कलर का जो एरिया आप देख रहे हैं वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका बलरामपुर में है ना, जैसे ये बलरामपुर हो गया। जो सामरी पाट और जामरी पाट का जो क्षेत्र है वो बलरामपुर के अंतर्गत आते हैं। जो मैन पाट और जारंग पाट जो सरगुजा है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कुनकुरी, बगीचा, पत्थल गाँव जो जसपुर में है। तो ये जो एरिया है वो भी दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत सरगुजा संभाग के कितने जिले हैं दोस्तों? तो 3 जिले हैं। कौन कौन से? बलरामपुर, ठीक है, सरगुजा, उसके बाद जसपुर। ऐसा क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले हैं, या पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। ठीक है, तीसरा जो प्राकृतिक विभाजन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 3 संभाग आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो बिलासपुर, उसके बाद ये वाला दुर्ग, उसके बाद ये वाला रायपुर। ठीक है, और ये दोस्तों इसके अंतर्गत जो 15 जिले हैं, 3 संभाग के जो 15 जिले हैं वो आते हैं। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, याद रखिएगा, है ना। और इसको छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन भी बोलते हैं। इनके उपनाम भी है दोस्तों, जैसे धान का कटोरा या राज्य का हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नया ज़िला बना है। ये आपका बिलासपुर, और ये आपका मुंगेली, ठीक है, ये आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अब देख लेते हैं ये दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के अंतर्गत है दोस्तों कवर्धा, राजनांदगांव, उसके बाद ये आपका बेमेतरा, ठीक है, दुर्ग, बालोद। उसी तरह ये रायपुर संभाग, रायपुर संभाग का ये आपका बलौदा बाजार, ठीक है, ये रायपुर, ये धमतरी, ये महासमुंद, ये आपका गरियाबंद। ठीक है, एक बात आप ये याद रखिए, जो राजनांदगांव का मोहला मानपुर है, ठीक है, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के जो विभाजन के इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये मोहला मानपुर का जो एरिया है वो दंडकारा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग दंडकारा का पठार या दक्षिणी पठार। ठीक है, जो चौथा जो विभाजन किया है उसका नाम है दंडकारा का पठार या दक्षिणी पठार। ठीक है, ये बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं वो, और एक जो तहसील है जो राजनांदगांव का आता है, मोहला मानपुर जो तहसील है वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? दंडकारा पठार के अंतर्गत। तो देखिए कौन कौन से जिले हैं। तो ये आपका कांकेर हो गया, ठीक है, ये आपका नारायणपुर, ये आपका कोंडागांव, ये आपका बीजापुर, ये आपका दंतेवाड़ा, ये आपका बस्तर, ये आपका सुकमा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें दोस्तों? 4 प्राकृतिक विभाजन। तो पहला जो विभाजन है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड। दूसरा जो प्राकृतिक विभाजन है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीसरा जो प्राकृतिक विभाजन है उसको छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। ठीक है, चौथा जो प्राकृतिक विभाजन है उसको क्या बोलते हैं? दंडकारा का पठार या दक्षिणी पठार। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बन जाएगा, एकदम इजी है दोस्तों। ठीक है, आप एक बार समझ जाएंगे ना तो हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं जो प्राकृतिक विभाजन का जो क्षेत्रफल है दोस्तों उसको देखते हैं। तो देखिए जो पूर्वी बघेलखंड पठार है उसका जो क्षेत्र है ना, पूरे छत्तीसगढ़ का, तो 21,863 किलोमीटर वर्ग है।
है ना। अगर हम लोग परसेंट में बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ का 16.16 जो परसेंट है वो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसी तरह जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो क्षेत्र है, अगर किलोमीटर में देखें तो 6208 किलोमीटर वर्ग का जो एरिया है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगर परसेंट में बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ का 4.59% जो एरिया है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह दोस्तों हम लोग इसको देख लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन है उसका जो एरिया है वो 68,064 किलोमीटर वर्ग है, ठीक है। अगर परसेंट की बात करें दोस्तों तो परसेंट में 50.30% का एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये मतलब सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जो दंडकारण्य का पठार जिसको दक्षिणी पठार भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत 39,060 किलोमीटर वर्ग आते हैं, है ना। अगर परसेंट की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ का 28.91% का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शैल समूह या चट्टान, ठीक है। तो देखते हैं पूर्वी बघेलखंड में आपको मिलेगा क्या, गोंडवाना कल्प की चट्टान मिलेगा, याद रखिएगा। अगर ये वाला भाग आपका बन जाएगा ना दोस्तों कि कौन से चट्टान में कौन से खनिज मिलता है तो आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आपका मिलता है दक्कन ट्रेप की चट्टान, ठीक है। जैसे आपका दक्कन ट्रेप में बक्साइड मिलेगा, ठीक है, तो बक्साइड कहाँ मिलता है, जसपुर में, ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है। तो दक्कन ट्रेप की जो चट्टान है ना, वो कहाँ मिलता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, ठीक है। के बाद है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, तो इसमें कौन से कल्प की चट्टान मिलते हैं दोस्तों, कडप्पा कल्प की चट्टान मिलते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, याद रखिएगा। तो चूना पत्थर किस भाग में मिलता है, आपका छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद दंडकारण्य का पठार या दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी पठार बोलते हैं या दंडकारण्य का पठार बोलते हैं इनको। तो इसमें दोस्तों आपको धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ कल्प की चट्टान मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए आपको बन जाएगा, ठीक है। तो धारवाड़ कल्प की चट्टान कहाँ मिलता है, दंडकारण्य का पठार या दक्षिणी पठार, ठीक है। तो एक बार देख लेते ऊपर, तो गोंडवाना कहाँ मिलता है, तो पूर्वी बघेलखंड में। दक्कन ट्रेप कहाँ मिलता है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। कडप्पा कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में। उसी तरह दोस्तों धारवाड़ कल्प की जो चट्टान है वो कहाँ मिलता है, दंडकारण्य का पठार या दक्षिणी पठार में, ठीक है। अब उसी तरह ये खनिज को भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ओवरव्यू है ये। तो खनिज दोस्तों जैसे पूर्वी बघेलखंड में आपको कोयला मिलेगा, ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आपको बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में चूना पत्थर या डोलोमाइट मैं बोला था दोस्तों, ठीक है, तो ये मिलेगा। उसी तरह ये लौह अयस्क या टिन कहाँ मिलेगा दोस्तों, लौह अयस्क या टिन दंडकारण्य का पठार या दक्षिणी पठार में मिलेगा, ठीक है, ये है। दोस्तों हम लोग वन को देख लेते हैं, ठीक है। तो वन में दोस्तों ये पूर्वी बघेलखंड में आपको साल वृक्ष वाले वन मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश में साल, सौगौन, शीशम वाले आपको वन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी में दोस्तों मिश्रित वन मिलेंगे, ठीक है, मिश्रित वन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह ये आपका दंडकारण्य का पठार या दक्षिणी पठार में साल वनों का द्वीप बोलते हैं इसको, यहाँ साल वृक्ष वाले वन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका वन। उसके बाद है दोस्तों आपका वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति को पहले देख लेते हैं पूर्वी बघेलखंड में। तो पूर्वी बघेलखंड में दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन यहाँ देखने को मिलेगा। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेगा, है ना। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मैदान में भी उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेगा और दंडकारण्य के पठार में भी सेम वही है। तो तीन जगह सेम टू सेम है, आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जलवायु को देख लेते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड में आपका जो जलवायु है वो आर्द्र मानसूनी है और जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के मैदान में भी वही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी और दंडकारण्य के पठार में मानसूनी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मानसूनी जरूर लिखा है लेकिन मानसूनी है, ठीक है। और वर्षा को भी देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्षा, ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड में जो वर्षा होती है वो 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जसपुर सामरी पाट प्रदेश में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा यही होती है, 172 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है, ठीक है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मैदान है या महानदी बेसिन बोलते हैं इनको, तो यहाँ दोस्तों
125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और उसी तरह दोस्तों ये दंडकारण्य के पठार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर अबुझमाड़ में। ठीक है, कितना, तो 187 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 187 सेंटीमीटर दोस्तों दंडकारण्य के पठार में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ, तो याद करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं प्रवाह। ठीक है ना, प्रवाह तंत्र है ना, ढाल को भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पूर्वी बघेलखंड है वो कौन से प्रवाह के अंतर्गत आते हैं, तो ये सोन गंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनके जो ढाल है ना, वो किस तरफ है, जो ढलान है वो किस तरफ है, तो उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर, याद रखिएगा। उसी तरह दोस्तों जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ना, वो कौन से प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ईब नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो ढाल है वो किधर है, तो इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, ठीक है, ये कौन से प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनका जो ढाल है वो किधर है ना, जैसे धमतरी से ये निकलता है तो ये इनका जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है। ठीक है, मतलब इधर है, याद रखिएगा, पूर्व की तरफ है ना। और उसके बाद ये दंडकारण्य का पठार में दोस्तों दो प्रवाह तंत्र है। पहला जो प्रवाह तंत्र है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी प्रवाह तंत्र जो कि नासिक से निकलते महाराष्ट्र से, है ना, और इनका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व है। ठीक, मतलब पश्चिम से निकलती है और उसके बाद दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर इनका ढाल है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका ये इंद्रावती नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो ये कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, तो इनका जो ढलान है ना, यह ढाल है वो किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जलवायुगत तापमान। ठीक है, तो जलवायुगत तापमान में पहले हम लोग पूर्वी बघेलखंड का देख लेते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड में अधिक वर्षा होती है ना, तापमान कम है ना। और उसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश में अधिक वर्षा होती है और यहाँ ठंडा तापमान है ना, मेन पार्ट यही है दोस्तों। तो उसके बाद है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। तो आपको तो पता है दोस्तों, जितने भी उद्योग धंधे हैं खासकर यही हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में है, तो यहाँ औसत वर्षा है और सर्वाधिक तापमान है, मतलब गर्म ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो औसत वर्षा और सर्वाधिक तापमान कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में। और उसके बाद दंडकारण्य का पठार, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों अधिक वर्षा है और सामान्य तापमान है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ अधिक वर्षा है और सामान्य तापमान है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका छोटा सा वीडियो, है ना। और दोस्तों अगर आपका हेल्प किया हूँ दोस्तों, छोटा सा भी हेल्प किया हूँ, तो दोस्तों इसको शेयर जरूर ठोक दीजिएगा, उन तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, एकदम फ्री है ना। और दोस्तों को शेयर करिए अधिक से अधिक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।